हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये बार बार एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम देखेंगे उसमें से एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये ध्यान से देखना है और लास्ट में बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है तथा आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 12 से 35 और भाग 3 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? नागरिकों को मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक मौलिक अधिकार, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 1978 में। तो उसमें संपत्ति का अधिकार हटाकर आर्टिकल 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम लोगों का आंसर होगा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं? तो 6। वो कौन कौन से हैं तो आप लोग जान सकते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 में है। दूसरा 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 में है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है। और आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हम लोगों को प्राप्त हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने दिए गए थे? तो 7, जो कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 301 के तहत अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो हमने पहले ही बताया कि मूल संविधान में लोगों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। वो भी कब? वो आपात के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, मंत्रिमंडल है या संसद? तो राइट आंसर क्या होगा? न्यायपालिका। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आप आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी कर आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगी। और वो 5 रिट कौन से हैं जिसके द्वारा वो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके द्वारा यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाता है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख। तो ये 5 रिट जारी कर सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। और आर्टिकल 226 से 5 रिट जारी करता है हाई कोर्ट। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका हम लोगों का राइट आंसर क्या हुआ? न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करती है? न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन हम लोगों का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 है, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी का संरक्षण। यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोग अपने मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं, वकील को चुन सकते हैं, ये सब है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 21 से आप लोग जानते होंगे कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जो हुआ था, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ये प्रावधान बनाया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार शिक्षा देने के लिए बाध्य है। तो शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? आर्टिकल 21A में। आप लोगों को ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? वैसे आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे? प्रस्तावना को। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल किसे कहा है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके द्वारा यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। DPSP क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। आर्टिकल 21 मैंने बताया क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन अब हम लोग अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 से 28 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में किसका वर्णन किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता समानता का अधिकार। तो आप लोग जानते होंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों का राइट आंसर है। अनुच्छेद 25 से 28 में किसका वर्णन किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने बताया आर्टिकल 32 है। समता समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। किस में है? आर्टिकल 14 से 18 में। तो आप लोग ये भी जान सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? छुआछूत अस्पृश्यता के अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17, 16, 15, 18। अनुच्छेद 17 में वर्णन है इसका। अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है, ये राइट आंसर है। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो इसमें लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। तो ध्यान रखना है हम लोगों का राइट आंसर क्या हुआ? हम लोगों का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 22 में? तो किस में जीवन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार। 19-22 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी के संरक्षण में। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हुआ? अनुच्छेद 21। जीवन का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? USA से, कनाडा से, या नीचे ऑप्शन है आयरलैंड से। नीचे वाला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं आयरलैंड या इंग्लैंड से। तो मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है?
मौलिक अधिकारों को लिया गया है यूएसए से। और मौलिक अधिकारों को ही फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, डीपीएसपी प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, उसके बाद ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ये मौलिक अधिकार वाला वीडियो यानी कि मौलिक अधिकार को और अच्छे से पढ़ना है, जिससे आप कहीं भी देखेंगे क्वेश्चन आता है अगर पॉलिटी से या संविधान से, तो उसमें मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग मेरा मौलिक अधिकार का वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।